और अभी अगर आप देखें कि अभी भी इन इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा अलर्ट है। इस्फहान से मैं सीधे पहुंचा ईरान के एक और परमाणु साइट नतांज, जिसने न सिर्फ अमेरिकी बमबारी का सामना किया बल्कि आज भी वो अमेरिका के टारगेट पर है। देख रहे हो आपको नजर आएगा, ये है नतांज, यानी वो इलाका जहां पर अमेरिका ने थोड़े दिन पहले ही अटैक किया था और अभी हम उसी जगह पर मौजूद हैं। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये नतांज की वही जगह है और ये वो पहाड़ी इलाके हैं जहां से करीबन हम 2 किलोमीटर दूर हैं, 2 से 3 किलोमीटर, जो न्यूक्लियर साइट बताई जाती है। हालांकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज तक की टीम पहली ऐसी टीम है जो इस समय आपको उन जगहों पर लेकर आई है जो न्यूक्लियर साइट्स के तौर पर ईरान के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील। हालांकि देखिए अभी भी कई जगहों पर, जब आपको याद है 2025 में भी 3 जगहों पर ईरान के लोकेशंस पे टारगेट किया गया था, जिसमें नतांज, फोर्दो और इस्फहान मौजूद था। आज तक की टीम आपको उसी में से एक जगह यानी नतांज की इस इलाके में लेकर आई है और मैं इस समय बिल्कुल करीब हूं नतांज की उस न्यूक्लियर साइट्स पे। देखिए पहला ऐसा चैनल जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार यहाँ के ताजा हालात कैसे हैं। अगर आप देखें तो मेरे ठीक पीछे आपको वो नजर आएगा। दरअसल नतांज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर बात की जाए तीनों न्यूक्लियर साइट्स में से, तो अगर माने तो इस्फहान हो, नतांज हो या फोर्दो हो, फोर्दो और नतांज सबसे एडवांस है क्योंकि यहाँ पर जो स्पिनर्स जो होते हैं, यानी जो यूरेनियम को प्योरीफाई या संवर्धन जो उसका होता है, जो अपग्रेडेशन होता है, वो नतांज और फोर्दो में ही सबसे ज्यादा होता है। जो स्पिनर्स होते हैं वो जो उनकी जो रेशो है या उनकी जो आप कह सकते हैं उनकी जो स्टेज है वो यहाँ पे स्टेज 6 है। इसके अलावा जो इस्फहान है उसमें फेज 1 है, यानी वो सिविलियन का कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन नतांज और फोर्दो अकेले ऐसी चीज बेसिस हैं जहां पर वो टाइप 4, टाइप 6 में इस्तेमाल होते हैं, यानी वो न्यूक्लियर चीजों के लिए काम किया जा सकता है। नतांज, इस्फहान और फोर्दो ये वो शहर हैं जहां अमेरिका ने न सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था बल्कि इन तीनों शहरों के पास ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पर भी धावा बोला था। आप इन इलाकों की तस्वीर पहली बार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नतांज की हकीकत दिखाने के बाद मैं पहुंचा उस एक्सप्रेसवे पर जो सीधे ईरान के परमाणु संयंत्रों वाले शहरों को बंदर अब्बास से जोड़ता है, जहां ईरान ने नेवी ड्रिल भी किया है। इस समय आज तक की टीम लगातार ट्रैवल कर रही है ईरान के उन इलाकों में जो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वो इलाके जो न्यूक्लियर साइट्स की या न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स के तौर पर जाने जाते हैं। अभी जिस एक्सप्रेसवे पर हम मौजूद हैं, ये स्ट्रेटेजिक एक्सप्रेसवे है जिसका इस्तेमाल ईरान लंबे समय से अपने मिलिट्री एसर्ट्स को मूव करने के लिए, इनरिचमेंट साइट्स को डेवलप करने के लिए करता है। करीबन जो आप बताऊं मैं आपको, ये करीबन 1000 किलोमीटर का है। ये नाजिफ नॉर्थ साउथ इसको कहा जाता है एक्सप्रेसवे, जिसका मकसद है कि ये नॉर्थ और साउथ के इलाकों को जोड़ता है और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझिए कि इसके तीनों जो इलाके हैं जिसमें पड़ते हैं वो नतांज, फोर्दो और इस्फहान, यानी तीनों वो इलाके जो इस पर अमेरिका ने सबसे ज़्यादा नजरें हैं, ये वही इलाके हैं। और मैं आपको ये तस्वीरें दिखा कर ये कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार यहाँ पर इस समय का ताज़ा हालात कैसे हैं, कैसी मूवमेंट है। और यही जो एक्सप्रेसवे है वो बंदर अब्बास जाकर भी मिलता है, जहाँ पर इस समय ईरान की तरफ से जो नेवल ड्रिल है वो की जा रही है। यानी इसी स्ट्रेच पे आप सबसे ज़्यादा मूवमेंट अगर देखेंगे तो आप मिलिट्री आप कह सकते हैं कि उनकी मूवमेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इनरिचमेंट साइट्स हैं उनके लिए भी यहीं से मूव किया जाता है। ये अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार ये एक्सप्रेसवे कैसा है, कैसे लगातार यहाँ पर काम होता है। अगर आप इसके दोनों तरफ देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ नजर आएंगे दोनों तरफ, और ये यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ना के बराबर रहती है। आज तक भारत का इकलौता ऐसा चैनल है जिसने युद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान में उन बेहद संवेदनशील इलाकों से रिपोर्टिंग की जहां अभी तक कोई दूसरा चैनल नहीं पहुंच पाया था, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय रिपोर्टिंग के साथ। आपको दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस समय आज तक की टीम मौजूद है तेहरान में। इमाम खुमैनी के उस घर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर वो काम किया करते थे। इस्फहान के इन्हीं इलाकों में ईरान की तरफ से मिसाइलें रखी जाती है। बिल्कुल करीब हूं नतांज की उस न्यूक्लियर साइट्स पे। देखिए पहला ऐसा चैनल जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार यहाँ के ताजा हालात कैसे हैं।
जिस एक्सप्रेसवे पर हम मौजूद हैं, ये स्ट्रेटेजिक एक्सप्रेसवे है। आज तक की टीम अकेला ऐसा मीडिया चैनल जो यहां पर इस समय मौजूद है। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health का सच, in association with बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर सफर, सिर्फ जगन के संग। Introducing Motorola Signature, don't blend in, stand out. introducing Motorola Signature. Introducing Motorola Signature, don't blend in, stand out. नमस्कार, आइए जानते हैं अभी की बड़ी खबरें। प्रेजेंटेड बाय मोटोरोला। मन की बात में बोले पीएम मोदी। एआई समिट बड़ा टर्निंग पॉइंट। भारत से प्रभावित है पूरी दुनिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ी मुश्किलें। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। टॉप नक्सल कमांडर देवजी और संग्राम समेत 16 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल। क्विक हीट, डिजिटल भारत का भरोसा, फ्रॉड से सुरक्षा। रणभूमि स्पेशल में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में, जहां पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में जैश के 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। वहां कई घंटों से जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। 3 आतंकियों के घेरने की खबर थी, जिसके बाद 2 आतंकियों के मारे जाने का अपडेट मिल रहा है। किश्तवाड़ चतरू इलाके में सैफुल्ला नाम के कुख्यात आतंकवादी को भी जवानों ने घेर रखा है। इस ऑपरेशन में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवान शामिल है। ताजा जानकारी मिली है कि मारे गए आतंकियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन 2 आतंकी ढेर किए जाने का अपडेट मिल रहा है। चले वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक। Presented by
पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Introducing Motorola Signature. Don't blend in, stand out. Introducing Motorola Signature. Introducing Motorola Signature. Don't blend in, stand out. नमस्कार, आइए जानते हैं अभी की बड़ी खबरें। प्रेजेंटेड बाय मोटोरोला। मन की बात में बोले पीएम मोदी। एआई समिट बड़ा टर्निंग पॉइंट। भारत से प्रभावित है पूरी दुनिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ी मुश्किलें। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। टॉप नक्सल कमांडर देवजी और संग्राम समेत 16 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। रैपिड रेल के मंच से प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर सुपरफास्ट पंच। मेरठ में बोले एआई मंच पर की नंगी और गंदी राजनीति। उनकी इस रीति नीति से विपक्षी साथियों ने भी किया किनारा। अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर। शंकराचार्य बोले केस करने वाला हिस्ट्री शीटर। अखिलेश बोले रामभद्राचार्य से केस वापस लेकर गलती की। आज रात सिंगापुर और जापान दौरे के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। 30 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ से करेंगे मुलाकात। यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के इरादे से दौरा। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर के बाद जैश के 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का किश्तवाड़ में सफल ऑपरेशन। इलाके में जारी है सर्च ऑपरेशन। T20 वर्ल्ड कप में भारत का सुपर 8 के सफर का आगाज। पहले मुकाबले में आज दक्षिण अफ्रीका से भिड़ंत। कप्तान सूर्या ने अभिषेक के धमाकेदार वापसी की जताई उम्मीद।
प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। जो मंच था सम्मान का, उसे बाजार कर गए कुछ लोग अपनी हद से भी नीचे उतर गए। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। आज दंगल सिर्फ राजनीति पर नहीं, आज का दंगल है मर्यादा की धुंधली हो गई लकीर और विरोध के नाम पर प्रदर्शन के गिरते स्तर पर। जब दुनिया भारत की एआई ताकत को देख रही थी, जब दिग्गज कंपनियां और एआई एक्सपर्ट अपनी बात रख रहे थे और उसी मंच पर कांग्रेस ने अपने विजन को जिस अंदाज में रखा, उस पर आज भी बहस छिड़ी। कांग्रेस ने एआई का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन शर्टलेस होकर बता दिया कि उनकी नीति और नीयत क्या है। कांग्रेस की इसी शर्टलेस वाली पॉलिटिक्स पर आज दिल्ली से दूर मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुस्सा फूटा। उन्होंने साफ साफ कहा कि एआई इंपैक्ट समिट किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था, बल्कि देश का आयोजन था। फिर कांग्रेस ने इसे राजनीति का अखाड़ा क्यों बनाया? दिल्ली के भारत मंडपम में शर्टलेस प्रोटेस्ट ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या यही जिम्मेदार विपक्ष की पहचान है? आज प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में 12,930 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, नमो भारत रैपिड रेल की सौगात दी। लेकिन सवाल उठता है कि जितनी रफ्तार में नमो भारत रैपिड रेल नहीं चल रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से दिल्ली की सियासत दौड़ रही है। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस किस रास्ते पर जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने अपील करते हुए कहा कि इसे सिर्फ मोदी बनाम विपक्ष ना बनाया जाए, क्योंकि गलती कांग्रेस की है और असर पूरे विपक्ष पर पड़ता है। आज सभी सवालों और सियासत पर होगी बहस, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। जब दुनिया एआई में भारत की ताकत को सलाम कर रही थी, जब 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत के एआई इंपैक्ट समिट को करीब से देखने आए, उसी मंच को कांग्रेस ने अपनी सतही सियासत का अखाड़ा बना दिया। और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? दरअसल दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिन पहले यूथ कांग्रेस ने मर्यादा की सारी लक्ष्मण रेखाएं लांघ डाली। सारी हदें पार करते हुए अर्धनग्न होकर पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, लेकिन ऐसा करते हुए भूल गए कि ये मंच सियासत करने का नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भारत की तकनीकी ताकत को पहुंचाना था। कांग्रेस की इसी करतूत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ से कांग्रेस पर सीधा सटीक निशाना साधा। एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। कांग्रेस की इस बेशर्मी से सहयोगी भी शर्मसार है, लेकिन आज पीएम मोदी किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना साथियों को पड़ता है।
लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान ऐसे मौके पर आया जब वो मेरठ में मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे। 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की 82.15 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 55 मिनट में पूरी होगी। ट्रेन मेरठ मोदीपुरम से शुरू होकर दिल्ली के सराय काले खां तक जाएगी। एक तरफ पीएम मोदी का विकास मॉडल तो दूसरी तरफ कांग्रेस का भटका हुआ मॉडल। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यही है कांग्रेस का भविष्य? क्या यही है कांग्रेस की राजनीति? जो राजनीति शर्म से नंगी हो जाए वो कभी सत्ता के वस्त्र नहीं पहन सकती। भारत तपस्या से उठ रहा है, भारत आत्मसम्मान से चल रहा है, भारत भविष्य गढ़ रहा है और कांग्रेस अपनी ही गिरावट का जुलूस निकाल रही है। आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ जल्दी से आपका करा देते हैं। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, मनोज काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अनुपम मिश्रा प्रवक्ता आरएलडी के और प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दंगल के आज प्रमुख सवाल क्या है वो जरा आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्यों कहा कांग्रेस पहले से ही नंगी है? पहला बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन पर आखिरकार सियासत अब कब तक चलेगी? और तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस का प्रदर्शन सही था लेकिन जगह और समय गलत था? सबसे पहले अजय उपाध्याय जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि गंदी और नंगी राजनीति है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की तो भाषा स्पष्ट तौर पे दिखती है। मुजरा करते करते खुद मुजरा करने चले गए थे। देश का उस समय तो नंगापन नहीं दिखा। उनको नहीं समझ में आई कि इससे देश बेइज्जत होगा। जब अमेरिका के कहने पर इजराइल चले गए थे, एप्स्टीन के ईमेल में इस फाइल में आया है और उसी एप्स्टीन में कितने लोग कितने नंगे हुए हैं इसकी जांच हम मांग कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत हो रही है। इनके मंत्री जो हैं बैठे हुए हरदीप पुरी जी, कितनी बार मिले हैं वो दुर्दांत वैसे अपराधी से, बाल बच्चों के शोषक से, जो खुद बच्चों का कपड़ा निकालता था। 14 बार मिले हैं, 42 मेल्स उनके आए हैं। हम लोग ट्रेड डील पर जिस तरह से इस देश को मोदी जी ने समझौता किया और रोज ट्रंप जो है मोदी जी का कपड़ा उतार रहा है, वो झुझलाहट है कहीं ना कहीं कि देश के विपक्ष को यदि आवाज उठा रहा है, उनसे ये जवाब मांग रहा है कि भाई अमेरिका किस आधार पर आपने ट्रेड डील की है, अनुमति दे दी। विपक्ष जो आवाज उठा रहा है उस पर कहीं मनाही नहीं है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप जो मन कर रहा है वो विषय लेकर आ रहे हैं, जिस पर आप सरकार से सवाल पूछना चाह रहे हैं उस पर आप सवाल पूछ रहे हो। ये हक है और ये होना चाहिए। एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए जरूरी है ये सर, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। लेकिन सर, सवाल जगह की है। जिस जगह ये प्रदर्शन हुआ वहां होना चाहिए क्या? जगह की क्या है? अर्पिता जी प्रधानमंत्री से पूछिए कौन सी जगह वो तय कर रहे हैं। पार्लियामेंट से भाग जाते हैं जब पार्लियामेंट में बात आती है तो